एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीफ विलेज को, जो बहुत ही सूना सूना लग रहा था और आज लीफ विलेज में काफी तेज हवाएं चल रही थीं। फिर हम देखते हैं आसुमा के फादर यानी थर्ड होकागे को। वहीं एक फूल टूट चुका था और तभी हवा के वजह से वो फूल उड़कर चला जाता है और कुरेनाई उसे रोक नहीं पाती। फिर वो मन में कहती है आसुमा। वहीं हम देखते हैं आसुमा को वो जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं। शिकामारू उनकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन तभी उसका पैर डगमगा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और कह रहा था आसुमा, लेकिन आसुमा बेचारे जमीन पर गिरे हुए थे। फिर हिडन नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि मेरा हो गया, तुम्हारा हुआ या नहीं? काकुजू कहता है कि बस एक सेकंड। फिर शिकामारू धीरे धीरे उठता है और कहता है कि तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी काकुजू इजुमो को फेंकता है शिकामारू की ओर, जिसके वजह से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। काकुजू फिर कोतेत्सु का गला पकड़ा हुआ था, जिसके वजह से कोतेत्सु अपना वेपन नीचे गिरा देता है। तभी शिकामारू अपने मन में कहता है कि यह बुरा हुआ, मेरे में अब जान नहीं है। तभी उसके मुंह के ऊपर एक पंछी का पंख गिरता है और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कौवे आ गए थे और वो सभी हिडन को परेशान कर रहे थे। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इनके वजह से बच जाओगे? तभी काकुजू के सामने राइडो आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन काकुजू उसे डॉज कर लेता है। वहीं हम देखते हैं चोजी जाकर आसुमा को उठाता है और वहां से चला जाता है। वहीं शिकामारू के पास इनो आती है और कहती है कि शिकामारू, हम यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। इजुमो बोलता है कि इनो, इसे तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। फिर हम देखते हैं कि चोजी आसुमा को छत पर ले जाता है। वहां पर औबा कहता है कि चोजी ध्यान से। फिर औबा अपने क्रो से दोनों अकात्सुकी पर अटैक करता है और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। वहां पर नीचे राइडो कोतेत्सु के पास आता है और पूछता है कि हे, तुम ठीक हो? कोतेत्सु कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, आसुमा को जाकर देखो। वहीं छत पर इनो शिकामारू को लेकर आती है। फिर शिकामारू तुरंत जाकर आसुमा के धड़कन को सुनता है और फिर हमें पता चलता है कि उनका दिल बहुत ही धीरे धीरे धड़क रहा था। यह सुनते ही शिकामारू कहता है कि चोजी, तुरंत आसुमा को लेकर जाओ और इनो और तुम भी इसके साथ जाओ। इन्हें अपने मेडिकल जुत्सु से हील करते रहना। तभी वहां पर काकुजू आ जाता है और कहता है कि मैं अपने इनाम को ऐसे जाने नहीं देने वाला। और फिर वहीं औबा आ जाता है और कहता है कि तुम आसुमा को लेकर निकलो, मैं इसे देखता हूँ। वहीं नीचे हिडन कह रहा था तुम्हें जितना लड़ना है लड़ लो, लेकिन तुम भी मेरे रिचुअल में शामिल होने वाले हो। तभी वो कुछ नोटिस करता है, बेसिकली वो बर्ड्स को देख रहा था। फिर हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं। एक शहर था, वहीं पर एक और अकात्सुकी बैठा हुआ था और वो कहता है कि हम टू टेल को सील करने वाले हैं, तुरंत वापस आओ। हिडन कहता है कि प्लीज सर, हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। तभी काकुजू कहता है कि बहुत हो गया हिडन। ऊपर यह सब सुनकर शिकामारू कहता है कि क्या ये किससे बात कर रहे हैं? नीचे काकुजू बोलता है कि हम तुरंत वापस आएंगे, तो तैयार रहना। वहीं वो अकात्सुकी कहता है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। काकुजू हिडन का हेडबैंड उठाता है और कहता है कि अब चलो हिडन। फिर हिडन कहता है कि ये हमारे लीडर का दिमाग खराब हो जाता है, किसी दिन मैं भी उनको श्राप दे दूंगा। वहीं ऊपर आसुमा का हालत ठीक नहीं था, तो शिकामारू कहता है कि इनो, चोजी, हमें तुरंत इनको लेकर जाना होगा। यह सुनकर हिडन बोलता है कि नहीं नहीं, तुम यहीं रहोगे जब तक हम वापस नहीं आते। वैसे भी यह आदमी मरने ही वाला है। यह सुनकर शिकामारू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि दोनों अकात्सुकी वहां से निकल लेते हैं। वहीं ऊपर शिकामारू उन्हें उठाता है और कहता है कि चलो अब। लेकिन तभी आसुमा कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, और तुम्हें भी पता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शिकामारू यह सुनकर कहता है कि आप चुप रहो, हमें करने दो। तभी इनो उन्हें हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके शरीर पर बहुत ही जगह पर चोट लग चुका था जो कि हील नहीं हो सकता था। फिर वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। तभी इनो मन में कहती है अब बहुत देर हो चुका है। फिर आसुमा कहते हैं कि अब फाइनली मुझे समझ आ गया कि थर्ड होकागे मुझे क्या कहना चाहते थे। मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ समझने में। इनो, चोजी, शिकामारू, मैं तुम तीनों से कुछ कहना चाहता हूँ। चोजी कहता है कि शांत रहो शिनसे, आप आराम से रहो। शिकामारू उसे रोकता है और कहता है कि चोजी, आसुमा सेंसी को ध्यान से सुनना, शायद यह आखिरी बार ये कुछ कह रहे हैं।
वहां पर बाकी लोग भी बहुत ही शांति से खड़े थे। फिर आसुमा कहते हैं कि इनो, तुम बॉस की तरह बिहेव करती हो, लेकिन तुम इन दोनों का भी ध्यान रखना और कोशिश करना कि तुम साकुरा से कभी मत हारना, चाहे निंजुत्सु हो या फिर रोमांस में। यह सुनते ही इनो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर आसुमा कहते हैं कि और चोजी, तुम बहुत ही वफादार दोस्त हो। कुछ समय के बाद तुम बहुत ही ताकतवर शिनोबी बन जाओगे, लेकिन कोशिश करना तुम थोड़ा वजन घटा लो। चोजी रोते हुए कहता है, पता नहीं यह होगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। फिर आसुमा कहते हैं कि और शिकामारु, तुम्हारा जैसा दिमाग है, एक दिन तुम जरूर होकागे बनोगे। मैं जानता हूं तुम यह करना नहीं चाहते, और वो चेस वाला गेम, काश मैं एक बार और तुम्हें हरा पाता। तुम्हें याद है जब तुमने किंग के बारे में पूछा था? फिर हम एक पास्ट देखते हैं जब आसुमा कह रहे थे, पता है, तुम एक नाइट के जैसे हो। शिकामारु पूछता है कि तो फिर आप कौन हो? आसुमा कहते हैं कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं बस एक सिपाही हूँ। वैसे तुम्हें पता है किंग कौन है? शिकामारु कहता है कि हाँ, होकागे, राइट। लेकिन आसुमा कहते हैं कि मुझे भी लगा था, लेकिन जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर प्रेजेंट में आसुमा कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किंग कौन है, मेरे पास आओ। फिर शिकामारु के कान में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर शिकामारु कहता है कि लेकिन आसुमा, इसका मतलब आप। फिर आसुमा कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो कहते हैं कि वैसे मेरा सिगरेट लेकर आओ, नीचे वाले पॉकेट में है। मुझे पता है मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। फिर शिकामारु सिगरेट जला देता है उनके लिए। तभी एक पास्ट देखते हैं जब वो पहली बार उनके लीडर बने थे। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खांस रहे थे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चोजी बहुत ही ज्यादा रो रहा था और उसको भी याद आता है जब आसुमा उन्हें खाने के लिए लेकर गए थे और कहते हैं कि तुम्हें आराम से खाना चाहिए, मुझे तुम्हारी फिक्र है चोजी, तुम ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम मोटे। तभी शिकामारु उन्हें रोकता है और कहता है कि आप ऐसा बोलने का सोचना भी मत। चोजी पूछता है, क्या क्या मोटे क्या? शिकामारु कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि तुम्हें डीलक्स मील खिलाएंगे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इनो भी काफी ज्यादा रो रही थी, तो उसे भी याद आता है जब आसुमा उसके पास फ्लावर लेने के लिए आए थे। इनो पूछती है कि ये किसके लिए है? आसुमा कहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही, और फिर वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इनो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, कुरेनाई सेंसी को मेरा हाई कहना। आसुमा रुक जाते हैं और कहते हैं कि उसे कैसे पता चला हमारे बारे में। फिर हम देखते हैं आसुमा पहली बार चेस खेल रहे थे शिकामारु के साथ और उसे एक बुक देते हैं सारा रूल्स पढ़ने के लिए, और शिकामारु उन्हें उस गेम में हरा देता है। फिर हम देखते हैं जब आसुमा कह रहे थे कि तुम इस ग्रुप में अकेले हो जिसने इस साल चुनिन एग्जाम को पास किया है, और अगली बार इनो, चोजी तुम्हारी पारी है। फिर हम देखते हैं जब फाइनली इनो और चोजी दोनों एग्जाम को पास कर चुके थे, तो आसुमा कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इनो एंड चोजी, आज ऑफिशियली स्क्वाड 10 के सारे मेंबर्स चुनिन बन चुके हैं, और इसके साथ अब मैं तुम्हारा लीडर नहीं रहूंगा, और मैं तुम सबको यह ईयररिंग गिफ्ट करना चाहता हूँ। और हाँ, स्क्वाड 10 को कभी जिंदगी में मत भूलना। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आसुमा का सिगरेट खत्म हो चुका था और इसी के साथ वो भी चले जाते हैं। यह देखकर इनो बहुत जोर से चिल्लाती है, सेंसेई, और फिर रोने लगती है। वहां पर बाकी लोग भी यह देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तभी वहां पर बारिश होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि आज आसमान भी रो रहा है। फिर शिकामारु उठता है और आगे बढ़ता है और जाकर अकेले खड़ा होकर रो रहा था और कहता है कि मुझे अभी भी आपका सिगरेट पीना पसंद नहीं, मुझे आज भी आंखों में दर्द होता है धुएं से। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज। ऐसा लग रहा था कि थर्ड होकागे का स्टैचू भी आज रो रहा था और भाई कुरेनाई खिड़की के सामने खड़ी थी। अब सब खत्म हो चुका था और इसी के साथ आज का यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।